वॉइस, आज की आवाज। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए 500 रुपए गैस सिलेंडर और 1500 रुपए की राशि महिलाओं को दिए जाने के बयान को लेकर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कमलनाथ जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पिछली बार कर्ज माफी का हवाला देकर जनता के साथ धोखा किया था, वह इस बार भी जनता को गुमराह करने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर इंदौर के बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ फिर से जनता को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी कमलनाथ ने कर्ज माफी का हवाला देकर किसानों को झूठ बोलकर सरकार बना ली थी, लेकिन किसानों को कोई कर्ज माफ नहीं किया गया। कमलनाथ कांग्रेस की आदत है झूठ बोलना, लेकिन इस बार वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जनता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर योजनाएं दी जा रही हैं और इस बार जनता का साथ मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और 1500 देंगे? इसको कैसे बयान को आप देखते हैं? झूठ तो कितना भी बोला जा सकता है और कमलनाथ जी और कांग्रेस की इसमें महारत है। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश के भोले भाले किसानों को झूठ बोला था कि उनकी कर्ज माफ़ी करेंगे। आज उसमें से बहुत सारे किसान बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कहा था कि मैं जितना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि मिलती उसकी दोगुना दूंगा। आज कई हमारी बेटियां, कई उनके परिवार कमलनाथ जी को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने कर्ज लेके शादी की। तो झूठ ही बोलना है। कमलनाथ जी कितना भी झूठ बोल सकते हैं, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। मगर जिसका करने का स्वभाव होता है और जिन्हें करना रहता है, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया है, लाडली बहना योजना, ये एक ऐसी योजना है जो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की अपने प्रदेश की बहनों के प्रति उनके क्या विचार हैं इसको दर्शाती है। आपने देखा होगा कि एक ऐसी बहन जो साधारण से साधारण जीवन यापन करती है, जो दहाड़ी मजदूरी करती है, जो कहीं हमारी ऐसी बहन जो कहीं पे कपड़े धोने का काम करती है, कहीं पे दूसरे अन्य अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करती है, उस परिवार के लिए, उस घर के लिए 1000 रुपये महीना भेजना, ये एक इतना बड़ा काम है कि आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान और सक्षम बनाने के लिए मुझे लगता है कि आज तक का किसी महिला सशक्तिकरण को लेके किया हुआ ऐतिहासिक काम, उसमें से एक काम अगर मानेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना लाके बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने का काम किया है, वो ये काम है। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, सरकार उनकी बनी तो। देखिए, कांग्रेस झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किसानों से झूठ बोला, उन्हें बरगलाया और उनका वोट बैंक हासिल करने के बाद अपनी सरकार बनाने का काम किया। और 15 महीनों के उनके कार्यकाल में उन्होंने जो झूठे वादे किए थे, आपने देखा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और कैसे मंदसौर में उन्होंने उंगलियों पे गिना कि 1, 2, 8, 9, 10 दिनों में कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन देखा कि 15 महीने की सरकार में भी उन्होंने किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। कुछ गिनती के जो उनके समर्थक लोग थे उनका कर्जा माफ़ किया बस, और केवल झूठ का पुलिंदा खड़ा करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी अच्छा काम करने का काम करती है, वो केवल उसको दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। आप देखिए, उनका कोई भी विज़न नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपये देने की बात की तो वो कहते हैं कि हम 1500 रुपये देंगे। बात फिर गैस सिलेंडर की बात करने लगते हैं कि हम 500 रुपये में देंगे। आपका विज़न क्या है? आप अपना विज़न लाइए और जनता के बीच में बताइए। देखिए, जनता अच्छा और बुरा सब समझती है कि किस प्रकार से ये झूठ का पुलिंदा खड़ा करते हैं। और इस विधानसभा चुनाव में इनका पिछली बार का जो तिकड़म इन्होंने लगाया था वो बिल्कुल फ्लॉप साबित होगा और जनता इन्हें सबक सिखाएगी अच्छे से।